हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं टॉपिक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इस साइंटिस्ट ने भी बेटा जितने भी एलिमेंट्स थे उनको कैसे अरेंज किया। उसने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ऐसे डॉबिनर ने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ऐसे न्यूलैंड्स ने किया है। मेंडलीव ने भी इसी तरीके से किए थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये याद रखना, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किसने अरेंज किया था स्टूडेंट्स? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज हुआ था ये। अब देखो, अभी मॉडर्न न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है। देखो स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोल सकते हैं। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ आएगी, क्या होगी बेटा? एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ आएगी वही सेम प्रॉपर्टी वो क्या होगी? सिमिलर होगी किसके? जो फर्स्ट एलिमेंट जिसको हमने माना था। जैसे सपोज यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट लिया है मैंने। इस फर्स्ट एलिमेंट में इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों, ये फर्स्ट एलिमेंट लिया है। देखो पहले लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहते हैं वो भी बताती हूँ। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और उस वहाँ से काउंटिंग शुरू करो, तो वहाँ पे इसने सभी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। सो यहाँ पे लिथियम से शुरू किया। अब देखो बेटा, लिथियम पहला है। लिथियम क्या है? फर्स्ट वन। सो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन हो गया 6 7 8th। देखो तो जो एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ आएगी वो क्या होगी? सिमिलर होगी किसकी? जिसको हमने फर्स्ट एलिमेंट माना है उसके बिल्कुल सिमिलर होगी। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट शुरू किया है काउंटिंग, तो एट्थ एलिमेंट बनता है ये मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ होगी, यहाँ देखो ना, एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ आएगी वो क्या होगी? रिपीटिशन है। मान लो रिपीटिशन है, किसकी रिपीटिशन है? इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट, समझ में आया? अब इस लॉ को कैसे लिया था? म्यूज़िक, फाउंड इन म्यूज़िक। ये जो ऑक्टेव्स है ना, ऑक्टेव्स फाउंड इस म्यूज़िक के साथ इसने कंपेयर किया था। जैसे सा रे ग म प ध नी, ठीक है। तो नी के बाद फिर दोबारा सा आ गया। तो इसी तरीके से ये 7 नोट्स हो गए और 8वां क्या हो गया? जिसको हमने फर्स्ट लिया उसके साथ रिपीट होगा। ये फर्स्ट लिया है तो ये 8th हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज इस जैसी होगी। तो इसलिए कहा है, और इनको अरेंज कैसे कर रखा है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इससे इस एलिमेंट का मास ज़्यादा होगा और इसी तरीके से इससे इसका मास क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। ऐसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया। फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, ऐसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब देखो बेटा, ये पूरा न्यूलैंड्स का दिया हुआ पीरियोडिक टेबल है। ये न्यूलैंड्स ने अपना एक टेबल दिया था जिसमें सारे एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया। उस वक्त कितने एलिमेंट्स थे? 56। कितने एलिमेंट्स थे? 56। इस न्यूलैंड्स लॉ की कमी क्या रह गई? देखो, ये लॉ एप्लीकेबल हुआ ओनली अप टू कैल्शियम तक ही ये लॉ एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी और उसके बाद एट्थ एलिमेंट ये बना बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे मैच नहीं हो रही थी। इस एलिमेंट से शुरू करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मैच नहीं हो रही थी। और उसने क्या कहा था? ही एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स वेयर एग्जिस्टेड इन द नेचर। इसने कहा था कि ओनली 56 एलिमेंट्स, नेचर के अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा? केवल 56 एलिमेंट है। और नो मोर न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। केवल नेचर के अंदर कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? 56 एलिमेंट्स ही।
और एंड नो मोर, और कोई एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा। और ये इसकी बात क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि बिकॉज आफ्टर मैनी ईयर्स मैनी न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड। थर्ड क्या है इसका, ही फिट टू एलिमेंट्स टू हिज टेबल। देखो ये कोबाल्ट और निकल दिख रहा है बेटा, एक स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट्स को फिट कर दिया। ही फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, उसके टेबल में एलिमेंट को फिट कर दिया। न्यूलैंड्स पुट इवन टू एलिमेंट्स टुगेदर, अपने इस टेबल के अंदर एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उसने क्या कर दिया, टू एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट के अंदर रख दिया। टू एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट, एक स्लॉट, इसको बोलते हैं, ये जैसे एक स्लॉट हो गया, ये दूसरा स्लॉट है, तीसरा स्लॉट, तो एक स्लॉट के अंदर कितने एलिमेंट्स डाल दिए बेटा, कोबाल्ट और निकल, टू एलिमेंट्स रख दिए। और दूसरी चीज़ और देखो, एंड टू इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर क्या किया यहाँ पे देखो, अब कोबाल्ट और निकल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है कोबाल्ट और निकल की, वो इससे मैच नहीं करती। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमाइन, इन दोनों को एक स्लॉट में रख दिया, ये भी गलती की है। दूसरा, इस जो ग्रुप के ये जो एलिमेंट्स रख रखे यहाँ पे कोबाल्ट और निकल, इसको ऐसे में ऐसे ग्रुप में रख दिया, ये लगा लो ऐसे नीचे, यहाँ तक इसमें रख रखा है ना, इस पूरे वाले में इसके नीचे, तो इस ऐसे एलिमेंट्स के नीचे लगा रखा है जिन एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं हो रही, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, इनसे इसकी प्रॉपर्टीज़ इनकी मैच ही नहीं हो रही, और ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप ने इसको अरेंज कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स ये चीज़। अब देखो नेक्स्ट, सो दैट टू इन द ग्रुप ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स, सो अनलाइक एलिमेंट्स के ग्रुप में डाल दिया। अब आयरन एलिमेंट विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल, आयरन किससे रिजेंबल कर रहा है, कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट से, एंड प्रॉपर्टीज वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स, एंड वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स। आयरन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल कर रही है बेटा, कोबाल्ट और निकल, लेकिन इन एलिमेंट्स को एंड द प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, सो आयरन एलिमेंट किससे रिजेंबल कर रहा है, कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट्स, एंड द प्रॉपर्टीज वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ इससे मैच नहीं हो रही। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ किस एलिमेंट के साथ मैच हो रही है, आयरन के साथ, इनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग सिमिलरिटी सी आ रही है इनमें, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल कहाँ पे अरेंज कर दिया, वेरी फार अवे, एक दूसरे से काफ़ी फार अवे अरेंज कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आपको ये लिमिटेशन समझ में आ गई होगी। तो ये हमने पढ़ा है अभी तक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। सो मेंडलीव पीरियोडिक ने इसका लिमिटेशन ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। दूसरा इसने कहा था केवल 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा इसने क्या दिखाया कि एक स्लॉट के अंदर एक स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, जो कि गलत था। अपने एलिमेंट्स बस अपने टेबल के अंदर एलिमेंट्स को फिट करने के लिए एक स्लॉट के अंदर ही 2 एलिमेंट्स फिट कर दिए, और फिर ऐसे कॉलम में फिट किए जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, डिफरेंट हुई। तो देखो यहाँ पे ऐसे कॉलम में फिट कर दी, ये कॉलम में ऐसे कॉलम में फिट कर दी जहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मैच नहीं हो रही थी। और जो लास्ट है कि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ आयरन से मैच हो रही थी, बट यहाँ पे इन दोनों को कहाँ लगा दिया इसने, अपने टेबल में फार अवे। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया। अब सो आयरन एलिमेंट रिजेंबल किससे हो रहा था, कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़। एंड काट दो यहाँ पे बीच में, ये एंड मत लगाओ बेटा, एक मिनट। सो आयरन एलिमेंट विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ विच वॉज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स, तो इसे फार अवे प्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल देखते हैं। नेक्स्ट पीरियोडिक कौन सा दिया बेटा है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसका पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक क्या हुआ स्टूडेंट, सक्सेसफुल हुआ। काफ़ी हद तक इसका पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, सक्सेसफुल रहा। तो इसीलिए इसके टेबल से जो कुछ चीज़ें हैं वो अभी तक भी क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे बेटा मेंडली पीरियोडिक टेबल। इस वीडियो में हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट का क्वेश्चन हम देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो thank you students for watching my videos, and all those students who are giving the correct responses of my videos questions asked by me, so congratulations to all those students। और आज का क्वेश्चन बेटा, today's question is how many elements Newlands arrange in his periodic table? How many elements Newlands arranged in his periodic table? So thank you students for watching my videos. You can give your answer on my comment in my comment box. So thank you students.